रणबीर, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, किस तरीके की तैयारियां, कहां आप इस वक्त मौजूद हैं और आपके नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? जी रणबीर। जी हाँ जैस्मिन, इस वक्त हम छोटा शिमला में जो तिब्बतियन स्कूल में जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, यहाँ पर 4 बूथ है। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है जो लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल बाद जो है जनता अपने निज़ाम को फिर चुनती है, अपना मुस्तकबिल जो है तय करती है। तो यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है पुलिस कर्मचारी आपको नजर आएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियों को जो है अंजाम दिया जा रहा है। जो पोलिंग एजेंट है, जो विभिन्न दल हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट उनके भी आने की जो है सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। तो तस्वीरें यहाँ छोटा शिमला से हम दिखा रहे हैं, तिब्बतियन स्कूल से, कि यहाँ पर किस तरह से पोलिंग पार्टियां जो है यहाँ पर तैनात है। थोड़ा अंदर चलती है, तस्वीरें आपको जो है यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है ईवीएम यहाँ पर रखी गई है। ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ईवीएम यहाँ पर जो है रखी गई है जी, और यहाँ पर ठीक 8 बजे जो है मतदान शुरू होना है। तो कुल मिलाकर आज जो है बहुत बड़ा दिन है हिमाचल के लिए, प्रत्याशियों के लिए। धुकधुकी किस तरह से बड़ी हुई है। जो 55 लाख से ज्यादा जो मतदाता है, करीब 55 लाख जो मतदाता है वो यहाँ पर जो है मतदान करेंगे। और आपको बता दें कि तैयारियां किस तरह से, वो जानकारी लगातार हम दर्शकों को दे रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो जो अपने अपने बूथ है, जो स्टेशन अलॉट किए गए हैं, वहां पर तैनात हैं। और करीब 50,000 जो कर्मचारी हैं वो उनकी जो ड्यूटी है, चुनाव की ड्यूटी, वो लगाई गई है। सुरक्षा कर्मियों की अगर हम बात करें, उसमें जो है पुलिस और होमगार्ड के जवान, उत्तराखंड और यूपी से भी जो है होमगार्ड के जवानों को जो है तैनाती बिल्कुल की गई है। रणबीर, हम देख पा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, और वहां पर कर्मी भी पहुंच गए हैं, प्रैक्टिस की जा रही है और 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रुक करेंगे वीरेंद्र का। वीरेंद्र, आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं और आपके नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन से किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके की खबरें निकल कर आई हैं सामने? जी वीरेंद्र। जैस्मिन, मैं इस वक्त सराज विधानसभा क्षेत्र के आहण पोलिंग स्टेशन पर हूं। इस पोलिंग स्टेशन का नंबर है 48 और 29 विधानसभा क्षेत्र सराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अपना गृह विधानसभा क्षेत्र। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने परिवार सहित इसी विधानसभा क्षेत्र पर थोड़ी देर बाद तकरीबन 8:30 बजे आकर यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर जो पोलिंग पार्टीज आई हुई हैं, उनकी तरफ से सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। हम आपको इस वक्त अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मॉक पोल जो एक होता है प्रोसेस, मॉक पोल का जो प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस भी यहां पर कंप्लीट कर दिया गया है। अब यहां पर 8 बजे का इंतजार किया जा रहा है, जब यहां के मतदाता जो है वो आएंगे। मैं एक जानकारी आपको और भी दे दूं कि ये पोलिंग स्टेशन इस बार नया बना है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो भराड़ी स्कूल है, वहां पर जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार उनके घर के पास जो एक प्राइमरी स्कूल है कुरानी के नाम से, उस प्राइमरी स्कूल में ये नया पोलिंग स्टेशन आहन के नाम से एक बनाया गया है। और यहां पर कुल 168 जो मतदाता है वो यहां पर अपने मताधिकार का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लोगों को सुविधा हो और ज्यादा भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों पर ना हो, इसी उद्देश्य से यह नया पोलिंग स्टेशन बनाया गया। आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहां पर आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी अपने घर पर मौजूद हैं और उनके परिवार के लोग भी वहीं पर मौजूद हैं। 8:30 बजे वो यहां पर आएंगे और इस मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर हम आपको पूरे मंडी जिला की जानकारी दें, तो मंडी जिला के तकरीबन 8.5 लाख से अधिक मतदाता आज जो 10 विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो प्रत्याशी मैदान में है, उनके भविष्य का जो है वो फैसला करने वाले हैं। और मंडी जिला में मतदान को संपन्न करने के लिए 1200 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वो बनाए गए हैं। 800 से अधिक जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां जो है वो यहां पर लगाई गई हैं। और सभी पोलिंग पार्टीज अब पोलिंग स्टेशन पर जो है वो अपने सभी इक्विपमेंट्स के साथ पहुंच के उन्हें स्थापित करने के बाद अब इंतजार कर रहे हैं 8 बजे का, जब यहां पर लोग आएंगे और लोग आकर अपने मताधिकार का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज का दिन इसलिए बड़ा है, हिमाचल प्रदेश के जो मतदाता है वो नई सरकार का जनादेश आज देंगे। वो सारा का सारा जनादेश ईवीएम में कैद हो जाएगा शाम 5 बजे तक, और उसके बाद फिर 8 तारीख को जो है वो मतगणना होगी। एक जानकारी मैं और दे दूं न्यूज 18 के दर्शकों को, जो दर्शक इस वक्त न्यूज 18 देख रहे हैं, कि शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जो है वो रखी गई है। लेकिन
शाम 5 बजे यदि किसी मतदान केंद्र पर लंबी कतार होती है तो उस कतार में जितने भी लोग खड़े होंगे वहां पर उन सभी को बकायदा टोकन दिए जाएंगे और टोकन देकर फिर उनका मतदान जो है वो करवाया जाएगा। अगर 5 बजे के बाद कोई व्यक्ति आता है तो फिर उसे मतदान करने का अधिकार जो है वो नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र, जो भी व्यक्ति 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होगा सिर्फ उसे ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। 5 बजे के बाद जो भी व्यक्ति मतदान केंद्र पहुंचेगा उसे अलाउ नहीं किया जाता है। वीरेंद्र, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। रणबीर का एक बार रुख करेंगे। रणबीर, जनता तो स्टेशन पर पहुंचती ही है मतदान करने, उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीरें और जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई वीआईपी या कोई बड़ा चेहरा या कोई बड़ा नेता मतदान करने उस पर्टिकुलर मतदान केंद्र पर पहुंचता है। तो आज शिमला में कौन से पोलिंग बूथ पर कौन से बड़े चेहरे, चाहे हम विक्रमादित्य सिंह की बात करें, सुरेश भारद्वाज की बात करें, ये तमाम बड़े चेहरे